नमस्कार दोस्तों। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो जस्ट कुछ टाइम पहले ही आई है और उस मूवी का नाम है टूरिस्ट फैमिली। ये एक बहुत ही इमोशनल मूवी है। आपने अगर बहुत ही टाइम से कोई मास्टरपीस मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी ज़रूर देखिए। इस मूवी की स्टोरी एक फैमिली के अराउंड घूमती है और जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आपस में जो कनेक्शन है ना, वो धीरे-धीरे एंड तक बढ़ता जाता है। तो चलिए स्टोरी के बारे में आपसे शेयर करते हैं। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद एक श्रीलंकन तमिल फैमिली धर्मदास, उसकी वाइफ वसंती और उसके 2 बेटे नीथुशान नीतू और मुल्ली अपने घर जाफना से छोड़कर वल्लवीथुरई के थ्रू इंडिया आते हैं। रामेश्वरम के रास्ते वसंती के भाई प्रकाश की मदद से। जैसे ही वो इंडिया में एंटर करते हैं, कुछ पुलिस कांस्टेबल्स जिनकी लीड कर रहे होते हैं भैरवन, उन्हें पकड़ लेते हैं लेकिन उनकी इनोसेंस देखकर रिलीज कर देते हैं। नीतू और मुल्ली इंस्पेक्टर के हाथ पे टैटू देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उसे एक पपी दिखाते हैं जो उन्हें शोर पे मिला था। झूठ बोलकर कहते हैं कि ये उनका पेट है। फैमिली प्रकाश के साथ मिलकर एक टैक्सी हायर करती है और चेन्नई के केसावा नगर कॉलोनी में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर मलयाली बनकर रहते हैं। इंस्पेक्टर राघवन के सामने, जो उस घर का मालिक होते हैं, राघवन उन्हें हाउस रेंट पर दे देते हैं। दास टेम्परेरी जॉब लेते हैं और ड्राइवर अपने पड़ोसी रिचर्ड के लिए। प्रकाश बार बार वार्न करता है कि अपना प्रोफाइल लो रखो क्योंकि उनकी ईलम तमिल डायलेक्ट अलग है। लेकिन दास और वसंती अपने पड़ोसियों के साथ बॉन्ड बनाने लगते हैं एक्सपोजर के डर के बावजूद। वसंती मंगैयर कासी, एक एल्डरली लेडी, और उसके पति गुना सेकर से दोस्ती कर लेते हैं। रामेश्वरम में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बलवान सिंह, एक रूथलेस एसीपी, केस को हैंडल करता है। भैरवन के कुछ लोग बलवान को दास और उसकी फैमिली के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इल्लीगली इंडिया आए हैं। सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं जिसमें दास एक डस्टबिन में कुछ वेस्ट डाल रहे होते हैं नियर द ब्लास्ट साइट, लेकिन भैरवन, जिसे फैमिली पसंद आ गई होती है, अपने कलीग्स को उनकी आइडेंटिटी बताने से रोक देता है। एक इंटेरोगेशन में बलवान एक सस्पेक्ट को इतना मार देता है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। अगर सस्पेक्ट मर गया तो बलवान को अरेस्ट किया जा सकता है, इसीलिए वो रियल कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए डेस्परेट होता है। राघवन की बेटी कुरल एक रिलेशनशिप में होती है। एक रात निथुशान उसके बॉयफ्रेंड को गलती से चोट समझकर पकड़ लेता है और सबके सामने उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है। कुरल नीतू का शुक्रिया अदा करती है। नीतू अपने दिल की बात बता देता है कि वो श्रीलंका छोड़कर आया है और वो अपने फादर दास से नाराज़ है जो उन्हें यहाँ लेकर आए। दास बताता है कि उसने पपी को डिस्कार्ड कर दिया था, जिसके बाद दोनों में आर्गुमेंट होती है, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। नीतू को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और से हैप्पीली शादी कर चुकी है, जिससे वो डिप्रेस्ड हो जाता है। उसकी फैमिली उसे चीर अप करने की कोशिश करती है। रामेश्वरम में बलवान और भैरवन दास की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि डिपार्टमेंटल पनिशमेंट से बच सकें और वो टैक्सी ट्रैक कर लेता है जिसे फैमिली ने हायर किया था। जब मंगेयार करसी शॉक से मर जाती है, उनकी डेथ हस्बैंड के सोने के बाद होती है। दास पूरे नेबर्स को उनकी लास्ट राइड्स के लिए इकट्ठा करता है। रिचर्ड दास की जॉब ख़त्म कर देता है, लेकिन
जब दास अपनी असली आइडेंटिटी बताता है तो उसे रीअपॉइंट कर दिया जाता है। कुरल नाइटू के करीब आने लगती है। मंगेयरकरसी के फ्यूनरल में पूरा कॉलोनी रिस्पेक्ट देने आता है। एक ड्रंकर्ड यूथ जो पहले सबको प्रॉब्लम देता है, सबके सामने बोलता है कि दास ने उसकी ज़िंदगी बचाई। वो बताता है कि कैसे उसकी माँ की डेथ के बाद वो डिप्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज़ में चला गया था, लेकिन दास ने उसकी केयर करके उसको जीने की वजह दी। वो यूथ अब सुधर चुका है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो दुबई जा रहा है। कॉलोनी के लोग भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं और दास को हीरो मानते हैं। तभी बलवान भैरवन और पुलिस टीम वापस आते हैं और कॉलोनी में हर घर सर्च करते हैं। जब वो फाइनली दास के घर पहुंचते हैं, भैरवन कहता है कि ये वो फैमिली नहीं है जिसे उसने रामेश्वर